हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 चैप्टर 1 रैशनल नंबर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नेचुरल नंबर्स। गाइस, आप ये देख सकते हैं हमारे पास इस फोटो में 4 बॉल्स हैं। ठीक है, एक ग्रीन कलर की है, येलो है, रेड है और ब्लू है। अब आप हमको काउंट करनी है कितनी बॉल्स हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही काउंट करोगे। इसीलिए हम इन नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं गाइस। ठीक है, क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। हम बोल सकते हैं 1 2 3 4। ये सब क्या होते हैं? आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब मान लीजिए मैंने आपसे ये सारे जो है नंबर्स ले लिए हैं। ठीक है, ये नंबर्स जो है सारे ले लिए हैं, ये सारे बॉल्स ले लिए हैं, तो आपके पास क्या लेफ्ट हुआ है? 0। ठीक है, और उस 0 में आपको नेचुरल नंबर्स की भी नीड थी, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक है, अप टू सो ऑन। इस तरह के नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल, WHOLE। मतलब आपने सारे नंबर्स ऐड कर लिए हैं। अब इनकी नीड देखते हैं हम। मान लीजिए आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी है, x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 13। ये कोई भी इक्वेशन है सिंपल सी। आपको क्या निकालनी है? यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो आप 12 इस तरफ ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 1। इसीलिए आपको नेचुरल नंबर की नीड हुई। अब मान लीजिए ये इक्वेशन सोल्व करनी है आपको, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। x क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0। तो अब आपका x की वैल्यू 0 आ रही है, इसीलिए आपको एक नया नंबर ऐड करना पड़ा, 0, नेचुरल नंबर्स में। आप ऐसे नेचुरल नंबर्स को 0 प्लस नेचुरल, इसको होल नंबर्स को 0 प्लस नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप क्या बोल सकते हैं? 0 प्लस नेचुरल नंबर। अब ये तो थी आपका रिवाइज, जो आपको रिवाइज कराया है। अब बहुत एक मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। वो होल नंबर्स के लिए हम देखेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर a है, आप ऐड करते हो b में, तो आपको c मिलता है। ये a भी आपका होल नंबर है और b भी। अगर आपका c भी होल नंबर होगा गाइस, तो ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए होती है, मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है और डिवीजन के लिए होती है। ऐसे ही अगर आपको लिए सब्ट्रैक्शन के लिए देखनी है, तो a माइनस बी इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, और a इंटू बी इज इक्वल्स टू सी, a डिवाइड बाय b इज इक्वल्स टू सी। अगर ये सब होल नंबर्स हैं, तो आप कह सकते हैं कि आपका होल नंबर्स जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, ये तो आपकी थी वेरिएबल्स की फॉर्म में। हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये a और b की वैल्यू थी, हम एडिशन के लिए देखते हैं। अब आप कोई भी होल नंबर ले लीजिए, जैसे 2 प्लस 3 ले लिया मैंने, ये ऐड होने के बाद क्या आ रहा है? 5। ये 2 होल नंबर है आपका, 3 भी होल नंबर है और 5 भी होल नंबर है। तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आप रिमार्क्स में क्या लिख सकते हैं कि ये क्लोज्ड है। ठीक है, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए देखते हैं, सेम नंबर ले लेते हैं, 2 माइनस 3। जब आप 2 में से 3 माइनस करते हो, मान लीजिए आपके पास 2 बॉल्स हैं और आपको 3 देनी है। ठीक है, तो आप एक के पास, एक बॉल का क्या आ गया आपके पास? नेगेटिव, -1। तो ये नहीं है, नॉट क्लोज। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। कोई भी होल नंबर ले लीजिए, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। इसका मतलब आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा है। ये क्या है? क्लोज्ड है। लास्ट आपका बचता है डिवीजन, 2 डिवाइड बाय 3। मान लीजिए ये 2 डिवाइड बाय 3 है, तो जब आप 2/3 को डिवाइड करोगे, तो आपका ये क्लोजर नहीं, वो सॉरी, होल नंबर नहीं आता है, ये पॉइंट में आएगा। और होल नंबर्स जो है पॉइंट में नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा आपका? नॉट क्लोज्ड। स्टूडेंट्स, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है होल नंबर्स की। मैं थोड़ा स्पीड में से ले जा रहा हूं क्योंकि हमारा चैप्टर जो है रेशनल नंबर के ऊपर है। ठीक है, आपको लेकिन ये भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नए काइंड ऑफ नंबर्स की, वो है इंटीजर्स। पहले समझ लेते हैं इंटीजर्स की जरूरत हमें कहां पे पड़ी। यही इक्वेशन लेते हैं, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 7। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करते हो, ये 5 यहां पे आके क्या हो जाएगा गाइस? माइनस का।
ये 2 है। अब तक यहाँ पे 2 नंबर सही था, ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। अगर ये ऐसे होता x + 7 = 5, तो क्या होता, ये 5 - 7 होता गाइस, और ये आपका -2 आता। तो आपको पॉजिटिव नंबर्स तो होल नंबर में आते हैं, 0 भी आता है, लेकिन नेगेटिव नहीं आता है। तो हमने जो पॉजिटिव नंबर्स थे, जो पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स थे, उनके नेगेटिव को, जैसे आपका -2 है, -1 है, और 0 और पॉजिटिव नंबर 1 2, ऐसे ही ये चलता रहेगा, इधर राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। ये सब गाइस इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, इनमें कोई भी डेसिमल नहीं होता। ठीक, फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ये डेसिमल नहीं है इनमें। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर्स की, ठीक है, इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं गाइस। अब मान लीजिए इंटीजर, हमने अभी होल नंबर्स की प्रॉपर्टी देखी थी, ऐसे ही हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। आप कोई भी 2 + 3 ऐड कर दीजिए, या -2 + 3, -2 आपका इंटीजर है और 3 भी आपका इंटीजर है, तो आप जब ऐड करते हो तो आपका क्या आ रहा है, इंटीजर, तो ये क्या है आपका क्लोज्ड। अब सबट्रैक्शन की बात करते हैं, 3 - 2 करते हैं तो क्या आता है 1, और 2 माइनस करते हैं तो क्या आता है -1। ये दोनों नंबर आपके इंटीजर्स हैं, ठीक है, ये दोनों नंबर्स क्या है आपके इंटीजर, तो ये भी आपकी क्लोज हो गई। अब बात करते हैं आपकी मल्टीप्लीकेशन के लिए गाइस। 2 × -3 कर लीजिए आप, -6 आ रहा है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और ये भी इंटीजर है। और अगर आप जो है 2 पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तब भी आपका इंटीजर ही आ रहा है, तो ये भी क्या है, आपको फॉलो करता है किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी को, ये भी क्या है, क्लोज्ड है। अब बात करते हैं गाइस डिवीजन प्रॉपर्टी की, ठीक है, डिवीजन प्रॉपर्टी की फिर बात आते हैं। मान लीजिए -2 / 3 है, यही हमने पहले इक्वेशन देखी थी, तो ये -0.666 आता है, 666 अप टू 7। लेकिन ये आपका नंबर इंटीजर नहीं होता है, इंटीजर्स सिर्फ जो है आपके 1 2 3 होते हैं, जो रेशनल नंबर, जो पॉइंट नंबर होते हैं वो आपके इंटीजर्स नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट क्लोज्ड। एक बार रिवाइज करा देता हूं, हमने होल नंबर्स पढ़े हैं और इंटीजर्स पढ़े हैं। होल नंबर्स के लिए गाइस आपकी एडिशन प्रॉपर्टी फॉलो होती है, ठीक है, क्योंकि होल नंबर सिर्फ सारे पॉजिटिव नंबर हैं, लेकिन जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो और नेगेटिव नंबर आता है तो वो क्लोज नहीं होती। ऐसे ही आप जब मल्टीप्लिकेशन करते हो तो वो क्लोज हो जाती हैं, कोई भी 2 नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करते हो जो होल नंबर है। डिवीजन के लिए भी वो फॉलो नहीं करती। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर्स की, ठीक है, जो हमारा मेन है। अभी आपने बात कर ली है पॉजिटिव नंबर्स की 1 2 3, ठीक है, इन नंबर्स की गाइस, आपने इसमें 0 भी ऐड कर लिया है। ये आपके नेचुरल नंबर्स थे, ये आपके होल नंबर्स थे। जब आपको नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ी तो आपने इनको क्या बोला, इंटीजर्स। अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था 2/3, ठीक है, इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है, मतलब जो डेसिमल वैल्यूज आ रही थी आपकी, सॉरी, तो इन डेसिमल नंबर्स को हम कहां पे रखें, यही हमारा क्वेश्चन है। हम इनको कहां पे ऐड करें, किस तरह के नंबर्स में ऐड करते हैं। सबसे पहले इसकी जरूरत देखते हैं हम रियल लाइफ में कहां पर होती है, ठीक है। अगर जरूरत नहीं होगी तो हम इस तरह के नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। फिर मैं वही बॉल वाला एग्जांपल लेता हूं। ये आपके पास 4 बॉल हैं, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें येलो कलर की कितनी है तो आप क्या कहोगे 1, किस में से, 4 बॉल में से, तो आपकी एक बॉल येलो है 4 में से। अब इस तरह के नंबर्स हम कहां पे ऐड करें, जो किसकी फॉर्म में है, किसी भी p वेरिएबल की फॉर्म में है या किसी भी q वेरिएबल की फॉर्म में है। आपने इस न्यूमरेटर को किसी वेरिएबल p बोल दिया है, आप कुछ भी बोल सकते हो, x a b c d कुछ भी बोल सकते हो, और डिनोमिनेटर को क्या बोल दिया है आपने q। अब ये नंबर p/q की फॉर्म में है। अब एक बात बताइए, अगर मेरे पास एक भी बॉल ना होती, यहाँ पे मान लीजिए 0 बॉल है और मैं उनमें से कह रहा हूं कि मेरे 2 बॉल येलो हैं, ऐसे 2/0, तो ये क्या पॉसिबल होता, आप भी हंसते, अगर मेरे पास 0 बॉल है और उसमें से मैं कह रहा हूं 2 बॉल येलो है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये जो रेशनल नंबर होते हैं उसमें q की वैल्यू 0 नहीं होती, ठीक है,
क्यू क्या नहीं होना चाहिए आपका, 0 नहीं होना चाहिए, यही रीजन है आपका। अब इसमें पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, -1/4 भी हो सकता है। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की हम बात करते हैं गाइस, रेशनल नंबर होता क्या है। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होती है, अ नंबर विच कैन बी रिटन, वो नंबर जो आप लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ P/Q। भाई P कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मान लीजिए मैंने P की वैल्यू 1 रख दी, आपने 2 रख दी, किसी ने -1 रख दी, और Q की वैल्यू भी। और यहाँ पे Q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये मैंने अभी आपको बता दिया है क्यों नहीं होना चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए रीजन की, आपको क्यों नहीं, आपको रटना नहीं है, मैथ्स चाहिए। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं रेशनल नंबर की, -1/2। क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। ये P है, इंटीजर है, ठीक है। ये क्या है? -1 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, Q P/Q है, तो ये रेशनल नंबर है। ऐसे ही 3/4 ये रेशनल नंबर है, हाँ ये भी इंटीजर है और ये भी आपका इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर है गाइस। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूं ये 2 रेशनल नंबर है या नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूं, सिंपल है, तो ये रेशनल नंबर हो गया P/Q की फॉर्म में। और 0 रेशनल नंबर है, 0 के नीचे पे आप कुछ भी लिख लीजिए, मान लीजिए 0.2 लिख दिया तो 0 आएगा, ये P/Q की फॉर्म में है, तो ये भी रेशनल नंबर है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आप कंफ्यूज हो जाते हो। मान लीजिए -2 है, ये भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि इसके नीचे आप 1 है, ठीक है, इसके नीचे 1 है, ठीक है, ये P/Q की फॉर्म में है। गाइस ये आपका रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। रेशनल नंबर का आप जो है प्रैक्टिकल यूज कहां पे देखते हो? रेशियो में, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। मान लीजिए आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 10। उसमें से 4 लड़कियां हैं। अब मैं पूछ रहा हूं आपकी क्लास में से कितनी गर्ल्स हैं, तो आप कहोगे 4 हैं जी, और 4 है कितने में से? 10 में से। तो ये क्या हो गया? P/Q की फॉर्म में आपने एक रेशियो लिख दिया है, डेसिमल लिख दिया है, ठीक है, डेसिमल की फॉर्म में। अब ये रेशनल नंबर था। अब यहां पे हम बात करते हैं इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। हम डिटेल में जाएंगे, एडिशन के लिए देखते हैं पहले, फिर सब्ट्रैक्शन के लिए, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, और फिर डिवीजन के लिए। अब सबसे पहले हमें एडिशन के लिए देखना है कि आप दो रेशनल नंबर को कैसे ऐड करें। सबसे पहले तो ये भी दिक्कत है कि आप उनको ऐड कैसे करते हैं। अब मान लीजिए ये कोई नंबर है A/B + C/D, अगर ये P/Q होगा तो ये रेशनल नंबर होगा। इस तरीके से ये ऐड हो सकता है। आप ये फॉर्मूला बस याद रखिए, ठीक है। इसमें A की वैल्यू कभी भी कुछ भी हो सकती है, B की वैल्यू भी, C की वैल्यू, D की वैल्यू, और P और Q की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं कोई भी गाइस। मान लीजिए मैंने ये लिया है 3/4 और 5/2, मुझे इसको ऐड करना है। सबसे पहले ऐड करने के लिए हमें एलसीएम का पता होना चाहिए। एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कॉमन मल्टीपल। मतलब अगर 2 या 2 से 3 नंबर हैं आपके, 3 4 जितने भी नंबर्स हैं, उन नंबर का एक ऐसा मल्टीपल कि वो सबसे छोटा हो। मल्टीपल का मतलब क्या है? यहां पे 2 है आपका और यहां पे क्या है? 4 है। कोई ऐसा मल्टीपल हो, कोई ऐसा नंबर हो जिसको 2 भी डिवाइड कर दे और 4 भी डिवाइड कर दे। अब यहां पे शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं आपको एलसीएम सोल्व करने की। इट्स 2 और 4 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन सा है? 4 है। तो आप 4 को एक साइड में रख लीजिए। अब ये 4 इस 4 को डिवाइड कर सकता है, सिंपल, तो इसका तो केस ओवर है, मतलब ये इसका मल्टीपल है। अब 2 के लिए देखते हैं, क्या 2 इस 4 को डिवाइड कर सकता है? हाँ कर सकता है, तो इसका एलसीएम 4 ही हो जाएगा गाइस। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। अब यहां पे इनको सोल्व कैसे करते हो? ये आपने इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लिया, उस एलसीएम को आप नीचे लिख लोगे। इस 4 से इस 4 को डिवाइड कीजिए, क्या आता है आपका? 1, और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो क्या आ जाएगा? 3। ये 3 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर। बीच में जो साइन है वो साइन लिखना है आपको, ठीक है, जो साइन है पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आपको लिखना है। अब इस 2 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो आपका क्या आ जाएगा? 2, और उस 2 को जो आपको क्वोशंट आया है आपको मल्टीप्लाई करनी है 5 से, ये 10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? 10।
ये आपका आंसर हो जाएगा टोटल गाइस 13/4। अब ये बात बताइए मुझे, ये दोनों रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर था आपका, ये रेशनल नंबर था और ये रेशनल नंबर था, तो जब दो रेशनल नंबर को हम ऐड करते हैं तो वो क्लोज्ड होते हैं, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? मतलब जब दो रेशनल नंबर ऐड करते हैं तो हम वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। अब सबट्रैक्शन की बात करते हैं। सबट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट वही है। मैं दो नंबर ले लेता हूं, माइनस या 3/5 माइनस 4/15। आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 15 का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 15 में कौन सा ग्रेटर नंबर है? सोचिए, 15 नंबर है, सिंपल सी बात है। अब ये 15 इस 15 को तो डिवाइड कर ही देगा। क्या ये 5 भी 15 को डिवाइड कर सकता है? हाँ कर सकता है, 3 टाइम्स। तो ये ही 15 इसका एलसीएम है। अब 5 3 जा 15, ये 3 आ गया आपका। उस 3 की उस न्यूमिनेटर से हमें मल्टीप्लाई करनी है इस 3 से। 3 × 3 9, तो आपका ये क्या आ जाएगा 9। माइनस माइनस है तो माइनस रख दीजिए। 15 को डिवाइड करेंगे 15 से 1 आता है। उस 1 की मल्टीप्लाई जब आप 4 से करोगे तो ये 4 आ जाएगा गाइस, और आपका ये आंसर क्या आ जाएगा 5/15। अब ये बताइए क्या ये रेशनल नंबर था? हाँ था। ये रेशनल नंबर था, ये था, ये भी रेशनल नंबर है। तो जब आप दो रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो रेशनल नंबर ही आता है, तो इसका मतलब ये है ये क्लोज्ड है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है, एडिशन भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है रेशनल नंबर की केस में, सब्ट्रैक्शन भी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है रेशनल नंबर की केस में। अब हमारा नेक्स्ट आता है मल्टीप्लाई। क्या आता है गाइस? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए देखते हैं, 3/5 ले लिया मैंने और 4/sin। मल्टीप्लाई कैसे पता चल रहा है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन से। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बहुत सिंपल होती है। कैसे करें मल्टीप्लाई? आप यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाले हैं उनको तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जो न्यूमिनेटर में है उनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। घबराना नहीं है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना नहीं सिखा रहा हूँ। क्वेश्चंस में बताऊंगा आपको, यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ कैसे सोल्व करते हैं। प्रैक्टिस हम बहुत सारे क्वेश्चन ही करेंगे आगे। तो 3 × 4 क्या होता है गाइस? 12, और 5 × 7 35। तो ये 12/35 रेशनल नंबर है? हाँ है, P/Q की फॉर्म में। मान लीजिए -3 होता, जब आप -3 की मल्टीप्लाई 4 से करते हो तो -12 आएगा, तब भी ये इंटीजर है ऊपर P और क्यूब इंटीजर है, तो मतलब मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये भी क्या है? क्लोज्ड है। अब बात करते हैं डिवाइड की। अब आप कह रहे होंगे, मान लीजिए -4/3 है और इसको डिवाइड करना है 5/2 से। अब डिवाइड की ट्रिक बताता हूं मैं आपको। जब -4/3 है ना, डिवाइड कर रहे हो आप 5/2 से, इसको आप क्या लिख सकते हो? -4/3 इंटू 2/5, जो डिवाइड का इंटू कर दीजिए और इस नंबर को उल्टा करके लिख दीजिए, इसका रेसिप्रोकल। 5 के रिप्लेस में 2 आ गया है आपका, और 2 के रिप्लेस में 5 आ गया है। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे -8/15, तो आप कहोगे ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक बात देखिए, -4 रेशनल नंबर होता है, ठीक है, और 0 भी एक रेशनल नंबर है, मैंने भी आपको बताया था। जब आप इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइंड आता है गाइस। क्या आता है? नॉट डिफाइंड। तो मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए आप कह सकते हैं डिवाइड के केस में ये नॉट क्लोज होता है। सिर्फ एक ऐसा केस है रेशनल नंबर का जिसमें ये नॉट क्लोज्ड होता है। अब टेबल फिल करते हैं इस तरीके से। रेशनल नंबर जब हम ऐड करते हैं तो ये फॉलो करता है, हमने भी देखा है 2 + 3 लिया था हमने, सॉरी 2/1 ले लीजिए, 3/1, ये भी रेशनल नंबर है सिंपल 5/1। तो हाँ ये करता है, क्लोज्ड है। ठीक है, ऐसे ही आप -2 + 3 ले लीजिए। आप कह रहे होंगे -2 और +3, इतना एग्जाम्पल सिंपल ले रहा हूं मैं। आप सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो है मान लीजिए प्लस है और ये माइनस है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपका -1। ये भी रेशनल नंबर है, ये क्लोज्ड है। मैंने आपको डिटेल में बता दिया, सिर्फ मैं ये टेबल बता रहा हूं, इससे आप याद रख सकेंगे। ये टेबल बना लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3/4 है, 5/2 है, तो आप क्या आ जाएगा? 3 × 5 15, 4 × 2 8, ये भी रेशनल नंबर है तो क्लोज्ड है।
सिर्फ आपका केस में 2/0 जब आपने डिवाइड किया था तो ये नॉट डिफाइंड आ रहा था। क्या था ये? नॉट डिफाइंड। तो ये क्या है? नॉट क्लोज्ड, सिर्फ इस केस में। तो अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखी है किसके लिए? होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, रेशनल नंबर के लिए। अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है गाइस। मान लीजिए ये आपको नंबर्स दिए गए हैं, रेशनल नंबर है आपका, इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, कुछ इसमें वैल्यूज दी गई हैं, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है ये। अब आपको बताना है क्या रेशनल नंबर क्लोज होते हैं एडिशन के लिए? अभी हमने देखा है हाँ होते हैं। सब्ट्रैक्शन होते हैं? हाँ होते हैं। मल्टीप्लिकेशन? यस। सिर्फ एक केस था आपका जिसमें नहीं होते क्लोज, वो क्या था? डिवीजन। रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं अभी मैं। अब फिर हमने बात की थी इंटीजर्स के लिए। गाइस इंटीजर्स जब हम ऐड करते हैं तो क्लोज होते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी क्लोज होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तब भी क्लोज होते हैं, लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं वो क्लोज नहीं होते। तो आप यहां से याद रख लीजिए कि रेशनल नंबर और इंटीजर्स इन दोनों की सेम प्रॉपर्टी होती है क्लोज की। ये एडिशन में फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन डिवीजन नहीं करते। अब हम बात करते हैं होल नंबर की। ये प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं एडिशन, हाँ, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे थे। क्यों गाइस? याद हो अगर आपको, जब हमने 2 - 3 किया था तो -1 आता है, और ये -1 जो है होल नंबर नहीं होता, तो इसीलिए इसका आंसर नो था आपका। और डिवीजन ये नहीं करते। नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। जैसे होल नंबर्स हैं ऐसे ही नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी होती है। मान लीजिए 2 + 3 आपने ऐड किया तो 5 आ जाएगा। ये नेचुरल नंबर है, ये भी और ये भी, तो यस ये करते हैं। और सब्ट्रैक्शन के केस में 2 - 3 आप करेंगे तो -1, ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए नो है। और अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी 2 × 3 आपने कोई भी नंबर लिए हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, तो 6 आ रहा है। ये भी नेचुरल नंबर, ये भी और ये भी, तो यस। और डिवीजन में ये फॉलो नहीं करते। मान लीजिए 2/3 है तो ये नेचुरल नंबर नहीं होता है, डेसिमल आता है ना 0.6666, सॉरी ये 666 है, तो ये भी नहीं करते। गाइस इस टेबल को आप जो है करिए, इस टेबल को अपने नोट्स बुक में बना लीजिए, और इस टेबल से आप जो है सिंपल याद रख सकते हैं कौन फॉलो करता है कौन नहीं फॉलो करता है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। रेशनल नंबर और इंटीजर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में तो फॉलो करते हैं, लेकिन डिवीजन में फॉलो नहीं करते हैं। होल नंबर्स के लिए यस नो, मतलब एडिशन के लिए फॉलो करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करते हैं, डिवीजन के लिए नहीं।